अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान निजाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त सांदा के इलाके में मौजूद हैं जहां पर आग का वाकया पेश आया, आतिशज़दगी लगी है। ये बसों का स्टैंड है, यहाँ पर बसें उनकी बॉडीज तैयार की जाती हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी इमदादी टीमें यहाँ पर आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं और जो करीबी इसके इमारतें हैं उधर से पानी फेंका जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन के ऊपर कि ये इस छत के ऊपर रेस्क्यू का अमला मौजूद है और वो पानी फेंक रहा है ताकि आग के ऊपर काबू पाया जा सके। अब आप देख सकते हैं ये मनाजिर हमारी स्क्रीन के ऊपर लाइव के बसें हैं। ये देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा मुतासिर हुई हैं। आग जो है 1 बजे के करीब लगी और अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आग लगने की वजह क्या थी। लेकिन ये है कि इमदादी टीमें अपना काम करने में मसरूफ हैं। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, किसी भी गैर मुतलका शख्स को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि आग की जो शिद्दत थी वो बहुत ज्यादा थी। अब आग पर काबू पाया गया है, लेकिन अभी भी आग यहाँ पर लगी हुई है और ये बसें यहाँ पर मुतासिर हुई हैं। इनकी बॉडी जो है वो तैयार की जाती है, बसें तैयार की जाती हैं और उसके बाद यहाँ से ये आगे फरोख्त होती हैं। तो ये एक बस जो है, यानी कि लगा लें आप कि इसकी मालियत लाखों करोड़ों रुपए में होती है और फिर जब ये तैयार होती है मुकम्मल तौर पर तो उसके बाद यहाँ से इसको बेचा जाता है। खरीदार आते हैं और यहाँ पर अभी जो हमारे बस स्टैंड के जो लोग हैं उनसे बात हुई है तो उनका बताना है कि आग अचानक ही भड़की है और आग की शिद्दत इस कदर थी कि आग पर काबू पाना मुमकिन नहीं था। फिर रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर पहुंची हैं और उन्होंने यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, जिसके बाद यहाँ पर बड़ी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कूलिंग का अमल जारी है। पानी जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू जो टीमें हैं उनकी जानिब से फेंका जा रहा है ताकि मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पाया जाए। हमारे साथ यहाँ पर एसी भी हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, बाबर साहब। बाबर साहब, ये बताइएगा कि आग किस वक्त लगी है और अब कितनी हद तक काबू पा लिया गया?